तो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ इज अमित गुप्ता एंड यू वेलकम बैक ईडू प्लस मैथमेटिक्स क्लासेस। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर सीरीज में क्या देखने वाले हैं, जो क्लास 10th का स्टूडेंट है उनको का एक डाउट होती है कि हम क्लास 10th में आ गए, अब हम कौन सा रेफरेंस बुक यूज करें। ठीक है, रेफरेंस बुक हम आई सजेस्ट यू कि आप रेफरेंस बुक या तो यूज कर सकते हैं, या तो आर डी शर्मा या तो आर एस अग्रवाल बुक यूज कर सकते हैं। दोनों ही क्या है, बेस्ट हैं। ठीक है, तो दोनों में से आप कोई एक यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि आर एस अग्रवाल ही यूज किया था क्लास 10th में। ठीक है, देखिए रेफरेंस बुक बनाने से फायदा क्या होता है। ठीक है, तो रेफरेंस बुक बनाने से फायदा यही होता है कि आप अपने मैथ में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। ठीक है, जिससे एक वीक भी बच्चा, जो वीक का स्टूडेंट होगा, अगर रेफरेंस बुक अगर बनाना स्टार्ट करता है तो वो अपने आप में का इम्प्रूवमेंट देख सकता है। ठीक है, अब देखिए रेफरेंस बुक बनाने का भी एक क्या आइडिया होनी चाहिए। ठीक है, तो पहले देखिए रेफरेंस बुक कैसे बनाया जाता है। तो पहले आप वो एक, जिससे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, जो क्लास 10th में ट्रिगोमेट्रिक चैप्टर है। ठीक है, तो ट्रिगो का आप मान के उससे रेफरेंस बुक में सपोज करता हूँ कि आप आर एस अग्रवाल बुक खरीदते हैं। ठीक है, तो आर एस अग्रवाल बुक है, तो इसमें जितना एग्जाम्पल है आप एग्जाम्पल को सोल्व कीजिए। ठीक है, डायरेक्ट आपको एक्सरसाइज सोल्व नहीं करना है। ठीक है, तो आप पहले एग्जाम्पल सोल्व कीजिए जो बुक का है। तो ट्रिगो का पहले एग्जाम्पल सोल्व कीजिए। तो जो आप चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो पहले उसका एग्जाम्पल सोल्व कीजिए, तब उसमें डायरेक्ट तब क्या कीजिए, आप एक्सरसाइज में बनाना स्टार्ट कीजिए। तब देखिए अपने आप में क्या था, मैथ में इंप्रूवमेंट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का था रेफरेंस बुक आप बनाइए। ठीक है, तो मैं कहता 100% श्योर हो जाऊंगा कि आप मैथ में अपने आप में इंप्रूवमेंट देख सकेंगे। ठीक है, दूसरा क्या है कि आप एनसीईआरटी बुक यूज कीजिए। एनसीईआरटी बुक का हर स्कूल में का बनवाई जाता है। ठीक है, तो एनसीईआरटी बुक आप बनाइए। ठीक है, देखिए आई सजेस्ट यू, मैं सजेशन देना चाहता हूँ कि एनसीईआरटी बुक बनाने से पहले आप क्या रेफरेंस बुक यूज कीजिए। जिसे मैं सपोज करते हैं कि आप ट्रिगो बनाने स्टार्ट किए। ठीक है, आप डायरेक्ट एनसीईआरटी का ट्रिगो बनाइएगा ना, थोड़ा डिफिकल्ट महसूस होता है। ठीक है, हमें समझ आता है कि हमें ये क्वेश्चन बनाने नहीं आता है। ठीक है, थोड़ा डिफिकल्टी टाइप फेस करना पड़ता है, लेकिन वही आप आर एस अग्रवाल के या आर डी शर्मा के एग्जाम्पल को आप सोल्व कर तब एनसीईआरटी बुक बनाते हैं, तो वहां से का आपको बेनिफिट मिलता है। ठीक है, क्योंकि जो एनसीईआरटी के बुक में क्वेश्चन दिया होता है, वहां पे कहता है, वहां पे एग्जाम्पल में उसके उसी के टाइप से क्वेश्चन दे दिया जाता है। तो हम वहाँ पे एग्जाम्पल तो सॉल्व कर लेते हैं, तो वहाँ पे हमारे सब दिमाग में रन करता है। तो इसलिए कहता है एनसीईआरटी बुक वहाँ से एकदम कम्प्लीटली बन देता है। तो फिर रिकॉल कर देता हूँ कि देखिए जब भी आप रेफरेंस बुक बनाइएगा तो रेफरेंस बुक आप एग्जाम्पल बनाइए, एग्जाम्पल सॉल्व कीजिए, तब उसके बाद एनसीईआरटी बुक उठाइए, एनसीईआरटी बुक तब आप एक्सरसाइज कीजिए। तो देखिए वहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम फेस करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब आते हैं जब रेफरेंस बुक का एक और फायदा है कि आप बोर्ड के एग्जाम में बहुत मदद मिलती है। ठीक है, बोर्ड के एग्जाम में बहुत इसका काफी हेल्पफुल करती है। ठीक है, तो इसको बनाने से आप बोर्ड के एग्जाम में एकदम पक्का श्योर हो जाएंगे। ठीक है, वहां से ये भी मस्ट हो गया, फिर एनसीईआरटी बुक तो मस्ट ही है। ठीक है, और देखिए जब बोर्ड की एग्जाम नजदीक आता है, ठीक है, जब बोर्ड की एग्जाम देने जाते हैं, तो बोर्ड की एग्जाम से पहले आप क्या कीजिए, आप सैंपल पेपर सोल्व कीजिए। जो सीबीएसई इशू करता है सैंपल पेपर, उसी को क्या कहता है, सैंपल पेपर क्या आता है, एक बार या दो बार उसको क्या कीजिए, सोल्व कीजिए। देखिए सैंपल पेपर सोल्व करने से हमें फायदा क्या मिलती है हमें। ठीक है, इसको क्या होते हैं कि सैंपल पेपर सोल्व करने से हमें कहता है कि उसमें हमें बोर्ड की एग्जाम में किस प्रकार की हमें क्वेश्चन पूछा जाएगा, कितना सेक्शन होगा या कितना नंबर आएगा, ये हमें पता लग जाता है सैंपल पेपर से। इसलिए हम कहता है सीबीएसई ने सैंपल पेपर पहले इशू करता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप बोर्ड की एग्जाम जाने से पहले आप सैंपल पेपर को सोल्व कीजिए। ठीक है, और सैंपल पेपर सोल्व करके जाते हैं तो 100% श्योर आपका मैथ में कहीं भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया। फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी क्वेश्चन PYQ आप लगाइए। ठीक है, जिसे आप ट्रिगो चैप्टर पढ़ लिए, तो आप रेफरेंस बुक बनाइए। नहीं तो आर एस अग्रवाल का मैंने सपोज कर रहे थे, ये आर एस अग्रवाल आप इसका क्या होता है, आप एग्जाम्पल सोल्व कर दिए। ठीक है, एनसीईआरटी बुक भी आप लोग बना लिए और आप PYQ कीजिए। PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं देखिए कि प्रीवियस में पहले के बोर्ड में जो बोर्ड पिछला था, मैंने अब सपोज करता 2023 में आप लोग एग्जाम देने वाले हैं, तो 2022 में कैसा क्वेश्चन दिया था, 2021 में बोर्ड में कैसा क्वेश्चन है, तो वो उसी का PYQ था। आप PYQ सोल्व कीजिए। तो अगर इतना करते हैं तो आपको मैथ में कहीं भी डाउट नहीं होगा। तो दोस्तों यही क्या था आपके लिए इन्फॉर्मेशन था। सो कैसा लगा इन्फॉर्मेशन आप कमेंट में जरूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। धन्यवाद।